हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको न केवल इन्वेस्टमेंट के लिए जो पिक होती हैं वो दी जाती हैं, बल्कि इंट्राडे में जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो भी आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है कि अगले दिन आपको क्या ट्रेडिंग करनी है, कौन सी पिक लेनी है, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। तो आप इस यहाँ के वीडियो के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए भी आप यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है और आप उससे एक अच्छा मुनाफा दिन में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी ट्रेडिंग करने में आसानी हो, इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो, प्लस जो हमारा एक चैनल है उसको भी ग्रो करने में थोड़ी हमको हेल्प मिलेगी। तो आपका जो सहयोग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो और आपको बताता चलूँ कि जो हमारा चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट, वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। तो आप उसको टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अन्यथा जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब वीडियो के नीचे, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए और वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि जो हम इंट्राडे में अपडेट देते हैं टेलीग्राम चैनल पर वो आपको मिल जाएगा, प्लस जो हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सके प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि वीकेंड पे मैं आपको एक ऐसा शेयर बताता हूं जिसमें आप निवेश करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो शेयर्स मैं ऐसे देता हूं कि वो शॉर्ट टर्म होते हैं और थोड़े या फिर लॉन्ग टर्म सिनारियो में भी मैं आपको शेयर्स बताता रहता हूं। जैसे पिछले मैंने जितने भी शेयर्स बताए थे, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, PVR हो, इंडिगो हो, या फिर मैग्मा फाइनेंस हो, या फिर आपका आइडिया का शेयर रहा हो, आपको मैंने जितने भी शेयर्स बताए हैं उन सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। PVR ने आपको 1-1.5 महीने के अंदर ही करीब 75% का रिटर्न दिया। बजाज फाइनेंस ने भी सेम तरह का रिटर्न दिया। मैग्मा फाइनेंस ने 40% के आसपास का रिटर्न दिया। इंडिगो ने आपको 30-35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया करीब 15-20 दिन के अंदर। तो मैं जितने भी शेयर्स आपको बताता हूं, अगर आपने वीडियो देख के फॉलो किया होगा, उसमें इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आज मैं जो शेयर आपको बताने जा रहा हूँ वो है वेल्सपन ग्रुप। ठीक है, तो इनका जो बिजनेस है पहले हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं फाइनेंशियल देखूंगा पिछले साल का, उसके बाद आज के जो रिजल्ट्स आए हैं अभी 4 दिन पहले कुछ Q4 के रिजल्ट्स आए हैं उसको एनालाइज करते हुए बाकी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब देखिए, जो ये वेल्सपन ग्रुप है इसका जो बिज़नेस है पूरा क्या है कि इनके जो पाइपलाइंस के बिज़नेस हैं, होम टेक्सटाइल का इनका पूरा एक बिज़नेस है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करते हैं, स्टील हो गया, उसके साथ एडवांस टेक्सटाइल, फ्लोरिंग सोल्यूशन, इस तरह के इनके कई सारे बिजनेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो होम टेक्सटाइल और लाइन पाइप्स है, इसमें ये दुनिया में एक लीडर के रूप में भी देखे जाते हैं। उसमें कई इनका बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस इनका फैला हुआ है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो करीब 50 देशों में फैला हुआ है। उसके साथ साथ 26,000 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉइज हैं। तो इस तरीके से जो कंपनी है वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब अगर हम बात करेंगे कि ग्रुप कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जो वेल्सपन इंडिया है ये होम टेक्सटाइल में डील करता है। मैं आपको बता दूं कि जो इनके टॉवेल्स होते हैं या फिर जो उनके बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, ये सब US में या और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही महंगे बिकते हैं। इनके जो टॉवेल्स हैं करीब $100, $150 के आसपास बिकते हैं इनके। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो इससे इनकी रेवेन्यू बहुत तगड़ी आती है। इसके साथ साथ जो वेल्सपन कॉर्प है ये पाइप्स और प्लेट में, कॉयल में डील करता है। वेल्सपन इंटरप्राइजेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में डील करता है। अगर इसके हम बात करते हैं तो आप देखिए कि जो वेल्सपन स्टील है वो स्टील के प्रोडक्ट्स, DRI और बिलेट्स वगैरह में डील करता है। अब अगर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की, तो देखिए जो वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड है, पूरा ग्रुप है, इसकी जो मार्केट कैप है वो 2,109 करोड़ रुपए पे स्टैंड करती है। करंट प्राइस जो इसकी चल रही है वो 80.85 के आसपास, 81 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई और लो की अगर हम बात करते हैं तो 234 और 55 रुपये का हाई लो है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 123 करोड़ रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है। पी की बात करते हैं 3.32 पे इनका पी स्टैंड करता है। डिविडेंड यील्ड 12.37% पे। सेल्स ग्रोथ अगर हम 3 ईयर्स पे देखते हैं तो 7.3% का है। फेस वैल्यू भी 5 रुपये पे है। तो ठीक ठाक कंपनी का अभी इस फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो 12.12% है। अब अगर हम देखते हैं कि जो कंपनी है इसके पीयर्स जो हैं उससे अगर हम इसके कंपेयर करते हैं तो पीयर में देखिए कि जैसे रत्नामणि मेटल्स है, इसका जो प्राइस है 998 रुपये पे भी है और पी है 15.17। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड है, मेरा बहुत ही फेवरेट शेयर है ये भी, लेकिन अभी 215 रुपये पे है और 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही ओवर वैल्यूड शेयर है और मैं इसमें अभी निवेश करना पसंद नहीं करूँगा। अगर इसके साथ हम महाराष्ट्र सीमलेस की बात करते हैं तो 227 रुपये पे 3.89 के पी पे काम कर रहा है।
अपोलो ट्राइकोट की बात करते हैं तो 372 रुपये पे और 26-27 के पीई पे काम कर रहा है। तो अगर हम इन सब से कंपेयर करते हैं तो जो वेल्सपन कॉर्प है इसका जो मार्केट प्राइस 81 रुपये पे है और पी जो है 3.32 पे है। तो अगर आप देखिए इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है। बहुत ही अभी वैल्यू इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, अगर और सबसे कंपेयर करें अंडर वैल्यूड शेयर है और इसके बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्टिव हैं फ्यूचर में लेके, बहुत ही सॉलिड शेयर है। इस समय 80 रुपये पे आपको मिल रहा है। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं तो दिसंबर 2019 में जो इनका सेल्स था वो 2,888 करोड़ रुपए था। वहीं मार्च 2019 में ये गिर के 2,759 करोड़ रुपए हो गया। अब देखिए इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कोरोना यूरोप में बहुत ही पहले से था, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं सेल्स डाउन होने के। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो करीब करीब रफली 100 करोड़ रुपए 120 करोड़ रुपए का सेल्स इनका क्वार्टर बेसिस पे डाउन हुआ। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2019 क्वार्टर में 356 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2020 में गिर के 300 करोड़ रुपए पे आ गया। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो दिसंबर 2019 में ये स्टैंड करता था 323 करोड़ रुपए पे, लेकिन मार्च 2020 में वो नीचे आके 311 करोड़ रुपए हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2019 में जो नेट प्रॉफिट था 223 करोड़ रुपए का, वो मार्च 2020 में 138 करोड़ रुपए का हो गया। यानी आप देखिए कि कहीं ना कहीं 90 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इनका डाउन हुआ। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस में भी एक बहुत ही तगड़ा कट लगा। 8.57 का ईपीएस दिसंबर 2019 में था, लेकिन 3 महीने के अंतराल पे वो 5.3% पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर हम ईयरली बेसिस पे इसको देखेंगे तो अभी मैंने जैसा बताया कि अभी 3 महीने पहले ही इसका रिजल्ट आया, 3 दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया है। तो देखिए मार्च 2019 में जो ईयर एंड हुआ था उसमें इनका जो सेल्स था वो 8,953 करोड़ था, ठीक है। अब अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो 631 करोड़ रुपये था। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, जो मार्च 2019 का ईयर एफआई एंड हुआ था तो उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका स्टैंड करता था 101 करोड़ रुपए पे। वहीं इनका नेट प्रॉफिट जो मार्च 2019 का ईयर एंड हुआ था उसमें 13 करोड़ माइनस में था, यानी 13 करोड़ के लॉस इन्होंने ईयर ऑन ईयर पोस्ट किया था। अब अगर हम दिसंबर अभी जो मार्च Q4 का रिजल्ट आया है मार्च 2020 में, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो देखिए मार्च 2020 के जो इनका सेल्स फिगर आया है वो 9,957 करोड़ आया है, यानी कि जो सेल्स इनका फिगर है वो 1,000 करोड़ रुपए से अप हुआ है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1122 करोड़ रुपए आया है मार्च 2020 में, यानी अगर हम इसके कंपैरिजन करते हैं तो मार्च 2019 में 631 करोड़ और मार्च 2020 में वो 1122 करोड़ रुपए, यानी आप देखिए कि करीब करीब 90% के आसपास वो ग्रोथ देखी जा रही है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 101 करोड़ रुपए था मार्च 2019 में, लेकिन अभी जो मार्च 2020 में वो बढ़ के 1,067 करोड़ रुपए हो गए, यानी करीब करीब 950 करोड़ रुपए से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। अगर हम वहीं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखिए जो -13 करोड़ रुपए था मार्च 2019 के ईयर क्लोजिंग पे, वो इस समय टर्न आउट होकर 635 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ गया है। यानी रफली अगर आप एनालाइज करिए तो 648-650 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट में खड़े हैं इस समय। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो आप ईपीएस देखिए उस समय क्या था, अभी 24.19 पे स्टैंड कर रहा है। तो अब अगर हम थोड़ी सी इसकी सेल्स ग्रोथ वगैरह देखते हैं तो देखिए जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इनकी 10 साल पे वो है 4.79%, 5 ईयर्स पे 3.05% की है, 3 ईयर्स पे 7.3% की है, ठीक है। अगर जो मार्च 2020 एंड हुआ है उसमें बात करते हैं तो 11.21% की सेल्स ग्रोथ देखी गई है। अगर हम बात करते हैं कि CAGR जो है, CAGR लगातार इनका निगेटिव बना हुआ है, 1% पे 42.27% था, जैसा कि मैंने बताया कि लगातार इनके निगेटिव प्रॉफिट आया था 2019 में, तो नेगेटिव में था CAGR इनका। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल पे 5.04%, 3 ईयर पे 1.14% की इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर देखिए हम थोड़ा सा अब आगे चलेंगे तो आप देखिए कि ये जो इनके फिगर्स हैं जो टर्न आउट हुआ है इनका मार्च 2019 से अगर कंपेयर करने पे मार्च 2020 पे, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है। कंपनी हर मामले में लगातार ग्रोथ कर रही है। अब जो एनालिसिस है इसकी कि जो मार्च 2020 के रिजल्ट के बाद क्या सिनारियो बनने वाले हैं, आगे क्या प्रॉस्पेक्टिव बनने वाला है, किस तरह से कंपनी ग्रोथ करेगी, वो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन किया है, मैं उससे बताता हूं। अब देखिए जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कंपनी में,
कंपनी जो आगे प्लान कर रही है, कंपनी जो चीज़ें करने जा रही है, उसमें ये है कि अभी कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि जो इनकी 250 करोड़ रुपए की एनसीडी है उसको रिडीम करेंगे। जून में मैच्योरिटी है, उसके पहले ही रिडीम कर दिया जाएगा। अभी जून में अब रिडीम करने वाले हैं इसको। तो उससे क्या होगा कि इनका जो लोन है, जो इनके ऊपर डेट है, उसमें इनको रिलीफ मिल जाएगा और उससे इनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम 31 मार्च जो 2020 है इस पर बात करते हैं तो जो वेलस्पन कॉर्प है इसका जो नेट डेट है वो 32 करोड़ रुपए पे स्टैंड करता है। अगर हम बात करते हैं पिछले साल की तुलना में तो जो इनका डेट डाउन हुआ है वो 253 करोड़ रुपए से कम हुआ है, यानी कि कंपनी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अभी नेट जो इनका डेट है, यानी जो नेट ऋण बचा हुआ है वो केवल 32 करोड़ रुपए पे ही बचा हुआ है। तो आप देखिए कि कंपनी कितनी बढ़िया ग्रोथ कर रही है। कंपनी के आगे का फ्यूचर आपको खुद ही थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही रहा होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो ग्रॉस डेट है कंपनी के ऊपर, ठीक है, ओवरऑल जो डेट है वो है 995 करोड़ रुपए, 995 करोड़ रुपए का ग्रॉस डेट है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो अभी एनसीडी है, एनसीडी 250 करोड़ रुपए की जब ये पे आउट कर देंगे तो जो इनका ग्रॉस डेट होगा वो कम हो जाएगा और वो केवल 745 करोड़ रुपए ही बचेगा। तो कंपनी की जो ओवरऑल डेट होगी वो 745 करोड़ रुपए होगी। अब इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी निकल के आ रहा है वो ये है कि वेलस्पन कॉर्प ने एक डील साइन किया हुआ था बहुत पहले से ही, वो डील साइन है और वो बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट होने वाली है। उसमें डील ये हुई थी कि जो इनका प्लेट और कॉयल प्लांट है, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, उसको ये सेल करेंगे और जो उसकी कीमत है, जो उस प्लांट को सेल करने की वैल्यू है वो 940 करोड़ रुपए है। तो अगर वेलस्पन कॉर्प अपना प्लेट एंड कॉयल प्लांट को सेल करता है 940 करोड़ रुपए में, तो जो कंपनी होगी, कंपनी का जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगा, कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 745 करोड़ का ही है और 940 करोड़ रुपए में जब एक प्लांट सेल आउट हो जाएगा तो जो कंपनी का डेट है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि न केवल डेट ख़त्म होगा बल्कि कंपनी लगभग 200 करोड़ रुपए के कैश सरप्लस में आ जाएगी। कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए का सरप्लस हो जाएगा, उनके पास कैश रिजर्व हो जाएगा, जिससे कंपनी को आगे प्रोग्रेस करने में, कंपनी को अपना बिजनेस ऑपरेट करने में और कुछ प्लान करने में उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी और कंपनी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस मैंने अभी आपको बताया भी था, लेकिन यहाँ पे थोड़े दूसरे तरीके से देखते हैं कि जो सेल्स है, मैंने जैसा आपको बताया कि मार्च 2020 का जो रिजल्ट आया FY20 के लिए, उसमें जो सेल्स है वो 9,957 करोड़ थी, जो पिछले साल की अगर कंपैरिजन में देखें तो 11% से अप है। अगर इविटा की बात करते हैं तो 1284 करोड़ पे स्टैंड करता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 43% का अप है। कितना सिग्निफिकेंट इसमें एक राइज देखा जा रहा है। अगर हम पैट की बात करते हैं तो 674 करोड़ रुपए पे स्टैंड करता है, जो कि पिछले साल की तुलना में 80% का ग्रोथ है। यानी कि पिछले साल के पैट से तुलना करने पे 880% की ग्रोथ हुई है आपकी बात। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं जो कि 25.58 पे स्टैंड करता है, तो अगर हम उसको पिछले साल के मार्च 2019 से कंपेयर करते हैं तो वो 895% से राइज हुआ है। तो आप अगर इस परफॉर्मेंस को देखिए तो आप खुद एनालिसिस कीजिए कि जब अभी थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ है तो कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन जब ये प्लांट सेल होगा, कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, कंपनी के पास कैश रिजर्व हो जाएगा, तो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी ही होगी। कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी के पास लगभग 5,750 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। इस समय कंपनी के पास बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। इसके साथ साथ हम कैपेसिटी जो प्लांट की है वो 2500 KMT की है। उसकी तुलना में अगर आप देखिए तो 1505 यानी 1505 KMT की सेल्स हुई थी FY20 में। तो अगर हम उससे कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है और कंपनी अगर अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज करती है तो सेल्स फिगर बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और उसी रेशियो में प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को ग्रोथ बहुत ही तगड़ी होगी और शेयर प्राइस जो होगा बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव कर सकता है। इन्वेस्टर्स जो होंगे उनको बहुत ही बेहतरीन एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 3.30% का पी है, जो कि इंडस्ट्री में बेस्ट है। अगर इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो इसके आसपास कोई नहीं टिकता है। वेलस्पन कॉर्प 80 रुपये पे बहुत ही चीप शेयर है, बहुत ही फेयर वैल्यू पे मिल रहा है आपको। पी 3.30 का है, बहुत ही बेहतरीन शेयर है, आप इसको ज़रूर निवेश कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे कि चार्ट क्या कहता है, इसके जो
ग्रोथ हो सकती है वो किस तरह की हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को लेके या कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उससे आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए कि कंपनी का जो एक पूरा ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, कंपनी का जो विज़न है वो बहुत ही अच्छा है और इसका जो असर है वो शेयर प्राइसेस पे आने वाले दिनों में बहुत ही तगड़े से दिखेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो चार्ट है, देखिए ये जो लेवल था, ये लेवल आपका लगभग मान के चलिए वही 55 का जो लो मैंने आपको बताया था वो यही है। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो जिस तरह से चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं कंपनी के लिए, इस बात के बहुत ही फेयर चांसेज हैं कि आने वाले दिनों में शेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी। हाँ, एक अलग बात है कि अभी इकोनॉमी में जो इशू है उसको लेके अगर कुछ मार्केट में ऐसा ड्रास्टिक गिरावट देखी जाए कि निफ्टी पता लगा 7,000 पे आ जाए, तो अलग बात है कि हो सकता है कंपनी मूव ना करे, लेकिन उसके भी चांसेज बहुत कम हैं क्योंकि ये जो स्टॉक है ये निफ्टी के इंडेक्स के बेस पे परफॉर्म नहीं करता है, इसकी अपनी चाल है, अपनी ग्रोथ है। अब अगर हम बात करेंगे कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं शेयर को किस लेवल पे देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, तो देखिए मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप 70 और 80 के बीच में जो भी प्राइस आपको मिलता है, आप वेल्सपन कॉर्प में निवेश करिए और उसको कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करिए। तो जो नेक्स्ट आप मान के चलिए कि FY21 का जो रिजल्ट आएगा मार्च 21 में, उस समय आपको इसकी एक बहुत ही फेयर वैल्यू, आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरा टारगेट है 1 साल के लिए, अगर मैं जून से बात करता हूं तो जून से नेक्स्ट ईयर मई तक भी मान लेते हैं, तो जो मेरा टारगेट है वो लगभग 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में मेरा टारगेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शेयर 550 रुपये तक भी ट्रेड कर चुका है। तो जो मेरा टारगेट है 1 साल के लिए वो 200 से 250 रुपये तक का शेयर है। बहुत ही इस बात के लिए मैं श्योर हो रहा हूँ कि जो शेयर है आपको 200-250 रुपये बहुत ही आराम से अगले साल तक आपको देखने को जून तक मिल सकता है, मई तक मिल सकता है। तो बस आपको मार्च 21 के रिजल्ट का वेट करना है। मुझे जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से मेरी एनालिसिस है, मुझे इस बात का पूरी श्योरिटी है कि कंपनी में बहुत ही चीज़ें अभी और अच्छी होने वाली हैं। कंपनी ऑलरेडी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, तो नेक्स्ट ईयर तक आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप 70 या 80 के आसपास भी खरीदते हैं तो आप समझिए कि जो 250 रुपये तक या 240 तक भी आप सेल करते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 300% का रिटर्न आपको आपके कैपिटल पे ज़रूर मिलेगा। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं और आपको वहाँ पर निवेश करना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि ये जो एनालिसिस है ये मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आपको इस शेयर में एक अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें हाथ डालना चाहिए। लेकिन आप अपने इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट देख लीजिए, आप अपनी खुद की एनालिसिस भी कर लीजिए, प्लस जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे भी ज़रूर डिस्कस करिए, उसके बाद ही निवेश करिए। क्योंकि जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा वो आपको ही बियर करना है, आपको ही रखना है। तो आप इस पे अपनी भी एनालिसिस ज़रूर कीजिए, अपने जो एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर बात कीजिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा टेलीग्राम है, जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इंट्राडे में बताता रहता हूँ। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, आप ट्रेडर हैं, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे साथ और बहुत ही अच्छा मुनाफा दिन में बना सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी निवेश करने में आसानी हो, उनको भी डिसीजन लेने में आसानी हो। तो होपफुली कि ये जो एनालिसिस मैंने आज आपको दी है, जो मैंने आपको शेयर बताया है, इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको निवेश करने में और प्रॉफिट बनाने में आसानी होगी। आप चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए, लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए, वीडियो भी ज़रूर शेयर करिए। होपफुली कि आपका निवेश आपके लिए बेहतरीन रिटर्न देगा और आप अच्छा मुनाफा बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।